मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्व के संबंध में वो किस प्रकार की भूलें करता है इसकी चर्चा चल रही है। आज निर्जरा तत्व की चर्चा करनी है। पेज नंबर 230 पर तथा यह अनसनादि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रिंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। देखो भाषा ऐसी है कि यह अनसनादि तप से निर्जरा मानता है। अब अनसनादि तप 12 तप हैं और उनसे निर्जरा होती है। शास्त्र में लगा तप सा निर्जरा। फिर इसमें गलती कहाँ है कि इनसे निर्जरा मानता है। तो पंडित जी आगे खोलते हैं कि वो तप जो शब्द का है वो सही अर्थ नहीं समझता है। और बाह्य में जो जिसे हम तप कहते हैं उसको ही वो तप मानता है। अनशन कर लिया, भोजन नहीं किया और वो उसे तप मानता है। पहले तो तप क्या है हम इस पर जरा समझें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं मानी गई हैं। लेकिन जब मुक्ति के मार्ग की चर्चा है तो वहां ऐसा लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो तप को उसमें शामिल नहीं किया। तो फिर तप कहां लिया? तो वे तप वो चारित्र में गर्भित है। चारित्र के ही 2 भेद हैं, एक संयम और एक तप। वैसे तो 10 ही धर्म चारित्र के भेद हैं, लेकिन 10 धर्मों में संयम और तप आता है ना। तो जो संयम और तप में क्या फर्क है? तो जो मुनिराज हैं, मुनिराज की अपेक्षा है वो बात। तो उनके जीवन में जितना चारित्र अंतरंग और बहिरंग अनिवार्य है कि उसके बिना वे मुनि ही नहीं रह सकते। उनका मुनिपना ही खंडित हो जाएगा। उसका नाम तो संयम है। और उसे पालन करने के उपरांत फिर जो एक्स्ट्रा करते हैं उनका नाम है तप। वो अनिवार्य नहीं है। वो नहीं पालन तप नहीं करें तब भी वे मुनिराज बने रहेंगे। जैसे मुनिराज होने के लिए 5 समिति, गुप्ती, मंच, महाव्रतादि ये अनिवार्य है बाह्य में, और अंतरंग में 3 कषाय का अभाव तो है ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 8-8 दिन के उपवास करें। नहीं करें तब भी वे सच्चे मुनिराज हैं। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो 6 महीने का उपवास किया और अजितनाथ आदि ने 3 ही दिन का किया। कोई जरूरी नहीं है कि वो हम करें। अब और इसको समझें। जैसे दिन में 1 बार भोजन तो है अनिवार्य, 2 दफे तो नहीं कर सकते। वो तो अनिवार्य हो गया, वो तो संयम में आ गया।
लेकिन भोजन नहीं करें बिल्कुल, उनको तो अष्टमी चतुर्दशी का उपवास भी अनिवार्य नहीं है, जबकि चौथी प्रतिमा में अष्टमी चतुर्दशी का उपवास अनिवार्य होता है और मुनिराज के लिए नहीं होता। तो जो अनिवार्य है वो संयम है, और जो ऐच्छिक है वो तप है दोनों चारित्र्यी। जैसे अपने यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होते हैं ना, कंपलसरी और ऐच्छिक, ऑप्शनल। करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करो तो भी आप उससे रहित नहीं माने जाते हैं। तो जो अनशनादि जो बाह्य तप हैं कि हम भोजन नहीं करना, वो इनसे ही तप मानता है। अब ना तो देखो चारित्र है, ना संयम है, ना सम्यक दर्शन है, ना सम्यक ज्ञान है, अब कुछ नहीं है। आत्मा का नाम भी नहीं समझता है सही, सात तत्व के नाम नहीं समझता है, और बस वो उपवास कर लिया, 8 दिन तक खाना नहीं खाया, 10 दिन तक खाना नहीं खाया, और अपने को तपस्वी कहता है। तो ये वो तपस्वी कह के वो समझता है कि मैंने तप किया और इससे कर्मों की निर्जरा होगी। आप लोग ये तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि निर्जरा संवर के बिना नहीं होती है, और संवर सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। तो सम्यक दर्शन के बिना कितना ही व्रत उपवास करे, उसके रंच मात्र भी निर्जरा नहीं होती। तो 6 महीने के करे, बिल्कुल निराहार करे, बिल्कुल निर्दोष करे, नवमगिरी जाने वाले मुनिराज है ना, वो करें तो भी एक अंश भी निर्जरा नहीं होती। अब जो आज उपवास होते हैं, उन उपवासों पर निगाह डाल के देखो तो 1 लाख होते होंगे तो उसमें एक भी ऐसा नहीं है कि जो सच्चा हो। क्यों? सम्यक दर्शन तो है ही भाई, वो तो सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र में संयम हो, उसके बाद उसका नंबर आता है। जैसे कि हिंदी के एमए के कोर्स में एक गोदान नाम का उपन्यास है प्रेमचंद का, और भी 50-60 किताबें उसके साथ में हैं, और उसके पहले बीए होना होता है, बीए के पहले इंटर, इंटर के पहले मैट्रिक, मैट्रिक पूरे उस विधि से जाता है, तब वो एमए करता है। कोई आदमी कहीं से कुछ ना करे, 4th क्लास पास है, और वो गोदान उपन्यास पढ़ ले तो अपने को एमए पास कह सकता है? तो ऐसे इसका हो गया कि सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, संयम नहीं, और उसने बस उपवास कर लिया अकेला बाहर में। पर अंतरंग में 3 कषाय का अभाव होना चाहिए, तो वो कुछ समझते ही नहीं है 3 कषाय का अभाव क्या है। इसलिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो बिल्कुल तप नहीं है, और अभी आएगा पर्यूषण, फिर उसमें कहा जाएगा तपस्वियों का सम्मान, और हम बड़ी सभा में मुख्यमंत्री के हाथ से 10 उपवास करने वाले, 8 उपवास करने वाले, 1-2 उपवास करने वाले, और बस उनकी बड़ी प्रशंसा, बड़ा सम्मान, और बड़े सज धज के आएंगे, अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, और उनको तपस्वियों को नमस्कार करना चाहिए। क्या करे, कौन को समझाए, किसको समझाए हैं? और हमसे कहेंगे पंडित साहब चलो, पंडित जी साहब इनका सम्मान करेंगे, हम जाकर के शास्त्र जी भेंट करेंगे कैसा उपवास किया है, सम्मान किया। फिर कहेंगे साहब व्याख्यान भी पंडित जी दो। हमारी ड्यूटी है कि हम कहेंगे बड़े बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने ऐसा है। यदि हम वहाँ ये व्याख्यान करने बैठे हैं कि इनका सम्मेलन का ठिकाना नहीं है, ज्ञान का ठिकाना नहीं है, ये तो तप है ही नहीं, ये तो कोई लंघन है, तो लेने के देने पड़ जाए क्यों? लेकिन हाँ, हमारे मुक्ष्यों में भी, हमारे टोडरमल स्मारक वालों ने भी 6 उपवास किए थे, 5 उपवास किए थे, और यहाँ पर लोग कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और वहाँ नाम लिखा जाता है, और इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
उनको भी वहां सम्मान होता है, अपना भी नाम होता है उनमें। होता है कि नहीं होता? तो देखो वो कहते हैं कि तप से तो केवल बाही तप करने से ही तो निर्जरा होती नहीं है। तो कहते नहीं होती है निर्जरा, तो फिर बाही तप को आखिर तप ही क्यों कहा? वो तो कहते हैं कि वास्तव में वो तप ही नहीं है। तो कहा क्यों है? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, इससे तो हमें भ्रम खड़ा हो गया। सबसे पहला नंबर है अनशन का। 12 तपों के नाम है ना, अनशन, अमौदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, तो पहला नाम है उसका। तो वो कहते हैं कि वो बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। ये जो मुनिराज करते हैं वो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए किए जाता है। वृद्धि तो वास्तव में तो उससे वृद्धि होती होगी शुद्धोपयोग की, वृद्धि भी नहीं होती है। तो वृद्धि के लिए माने कि अभी वो मुनिराज हैं, बार बार अपने आत्मा का ध्यान शुद्धोपयोग में जाने का प्रयत्न करते हैं, और बीच में आहार का विकल्प आ जाए तो फिर जाओ शहर में जैसे निकल ले जाओ, 2-3 घंटे तो बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और फिर लौट के आए तो आचार्य श्री के पास जाओ, तो उनसे बताओ क्या क्या गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित लो। अब फिर भोजन करके आए तो आलस आता है, तो सामान्य सामायक नवोकार मंत्र का जाप भी भारी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो कहां शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ हो सकता है? ख्याल में है ना? तो वे अपने शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ में इतने गहराई से मगन हैं कि उन्हें भोजन का विकल्प ही नहीं आया, और वे आहार को उठ के गए ही नहीं। तो आहार को उठ के नहीं गए तो बाकी के लोगों ने कह दिया कि आज उनका उपवास है, बस खत्म। उन्होंने तो नहीं कहा कि उपवास है, कि ग्रस्त तो है नहीं कि शाम को खा लेंगे। जो आहार का समय है, आहार के टाइम पर मुनिराज नहीं उठे तो उसका मतलब यही है कि अब 24 घंटे का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो सब लोग यही कहेंगे उपवास है, ऐसा उपवास होता है मुनिराजों का। अपना देखिए, जो खाने का टाइम है, चाय पीने का टाइम है, जो भी टाइम होता है ना, और कभी अपन उस काम में लग जाते हैं, अपन समझते हैं कि अभी काम में इतना महत्वपूर्ण है, तो उस काम में लगे रहते हैं तो वो समय निकल जाता है। तो अपना उपवास क्यों नहीं कहलाता है? इसलिए नहीं कहलाता कि अपन 2 घंटे बाद खा लेंगे, मतलब इसलिए वो समझते हैं कि अभी नहीं खाए तो 2 घंटे बाद खा लेंगे। लेकिन मुनिराज की अब सोचिए आप कि वहां पे 9-10 बजे से सुबह के और आत्म ध्यान करने की कोशिश करने लगे, और उनको देखा लगता है कि अंदर में उपयोग जा रहा है, जाएगा, गया फिर गया न फिर, तो वे उसी में ऐसे ही लगे रहते हैं कि उनने एक विकल्प भी नहीं किया हो कि आज मेरा उपवास है। और तो भी वो समय निकल गया तो ग्रस्त थोड़ी मिलेंगे फिर। देखो मुनिराजों का ऐसा नहीं है कि साहब वो शाम को 5 बजे क्यों नहीं खा सकते हैं, सुबह 8 बजे क्यों नहीं खा सकते हैं, कि वो तो दिन है, रात्रि के भोजन के त्यागी हैं। सवाल ये है कि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं। तो गृहस्थ जब अपने लिए सहज भाव से भोजन बनाए, और उसको भी ऐसा टाइम साधना पड़ेगा आपको कि यदि सुबह 8 बजे पहुंच गए तो सब गृहस्थ मंदिर में होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, प्रवचन सुन रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, तो वहां भोजन तैयार ही नहीं हुआ होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अब जब पूजा पाठ करके निपट जाएं, मंदिर से निपट के जब महिलाएं घर पहुंच जाएं और 1 घंटा 1.5 घंटा होकर भोजन तैयार हो जाए, तब तो भोजन मिले करेंगे ना। तो उसी टाइम निकले वो कि उनने भोजन किया नहीं हो, भोजन तैयार हो गया हो, और यदि 1 घंटा लेट हो गए तो वो तो खाना खा पी कर, औरतें भी खाना खा कर चौका उठाकर आदमी दुकान पर चले जाएंगे, नौकरी पर चले जाएंगे, औरतें आराम करने लगेंगी। अब फिर आप जाओगे तो आपको कौन पड़काएगा?
तो फिर आपके लिए बनाएगा तभी बनेगा, वो तो अब 14 में तैयार तो है नहीं। तो उनको एक बीच का टाइम साधना पड़ेगा। कौन? कि भोजन बन गया हो और गृहस्थों ने भोजन नहीं किया हो। क्या? तो वो एकदम वो समय है, अब वो ही समय एकदम एक्यूरेट है, और उसी समय उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा ध्यान लग रहा है, एकदम आलस हो, अंदर में चले गए तो उसे छोड़ के चले जाएंगे, फिर टाइम निकल जाएगा तो 24 घंटे का चक्कर पड़ेगा, और वो निकल गया 1 घंटे का टाइम तो बस हो गया। तो इस शुद्धोपयोग के लिए उपवास करते हैं, माने जब भोजन का विकल्प शुद्धोपयोग में बाधक होने लगता है, एक पॉइंट। अब दूसरा कि एक मुनिराज हैं और उन्हें सामायिक में मन नहीं लगा, नींद आ गई सामायिक के समय। तो आचार्य श्री के पास गए कि आज मुझे सामायिक के टाइम पर नींद आ गई। तो उन्होंने कहा कि तुम 3 दिन का उपवास करो प्रायश्चित के रूप में। फिर दूसरे मुनिराज गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को सामायिक के समय नींद आ गई। तो कहा तुम्हारे 3 महीने के लिए उपवास बंद है, तुम 3 महीने तक कोई एक भी उपवास नहीं करोगे। अब एक ही अपराध और प्रायश्चित अलग अलग टाइप का क्यों? इसमें से वो सिद्धांत निकलता है कि वो जो मुनिराज गए थे पहले, वो नई उम्र के थे और जब आहार करके आते थे तो उन्हें आलस आता था, इसकी वजह से नींद आई। तो उन्होंने उपवास किया, उपवास किया तो उपवास करेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। दूसरे मुनिराज वृद्ध थे, उन्हें कमजोरी के कारण नींद आती थी। उपवास आदि ज्यादा करे, कमजोर हो गया शरीर तो नहीं बैठा जाता है, ऐसे कमर में दर्द होता है, ऐसा हो जाता है, आलस आता है। तो उनको कहा जब आपके उपवास बंद। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वहां तो सामायिक में आलस नहीं आए, ये मुख्य है। शुद्धोपयोग के साधन में किसी तरह का प्रमाद नहीं हो। यदि वो उपवास करने से प्रमाद नहीं होता है तो उपवास करेंगे, और यदि भोजन करने से प्रमाद नहीं होता है तो भोजन करेंगे। देखो इसी में लिखा है, ये पेज नंबर 231 पर, तीसरी पंक्ति, तथा यदि उपवासादिक से शरीर व परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवासादिक ही से सिद्धि हो तो आदित्यनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। ख्याल में ना, ये सम्मान आदि के चक्कर में तो कभी कोई तपस्वी पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग के पोषण के लिए उपवास करता था, और यहां तो मान का पोषण हो गया। क्योंकि जगत के लोग तो महिमा करेंगे ही कि उन्होंने उपवास किया, तो जगत के लोग करते रहें, लेकिन हमारा उपयोग उसमें इन्वॉल्व हुआ तो हम उसके दोषी होंगे। कैसा? हमने थोड़ी सम्मान किया, हमने कब कहा था तुम हमारा सम्मान करो? किया तो उनने है। जब उनने तुम्हें सम्मान करने के लिए बुलाया तो तुम गए, 1.5 घंटा बैठे रहे, तो उन्होंने माला पहनाई, तुम्हें दिया जो चीज तुमने उसकी वजह से स्वीकार किया। तो ऐसा कहने से काम नहीं चलाया कि हमने नहीं किया, दूसरों ने किया है। भाई प्रशंसा लोक में होती रहे, अपने घर बैठे लोग करते रहे, आप नहीं कह रहे प्रभा। लेकिन अभी तो आपने देखा हो, बंबई में 2 साल पहले एक श्वेतांबर मुनिराज ने कोई उपवास किए थे 8-9 महीने के। तो मालूम क्या था कि सारे यंत्र लगे थे, ब्लड प्रेशर नापने का, सामने वो लगा था टीवी,
जिसमें से ब्लड प्रेशर 24 घंटा कितना घट रहा है बढ़ रहा है, वो नब्ज के लिए, हार्ट की रेट, किडनी की जांच, सारे यंत्र लगे थे और सब डॉक्टर, 4 डॉक्टर बैठे रहते थे, हार्ट वाला, किडनी वाला, लीवर वाला, और एकदम रोजीना बुलेटिन निकलते थे कि नहीं अभी किडनी ठीक है, हार्ट ठीक है, उसकी रेट ये है, इसका ये है, ये क्या, और अब इतने दिन हो गए हैं, और हजारों लोगों की भीड़ रोजाना आती थी, और अखबार और पत्रकार, और ये वो सब चल रहा अपना आराम ठाट बार से। ऐसा बहुत धर्म प्रभावना हो रही है, इतने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ये क्या है? ये उपवास है, जैन धर्म का उपवास है, और उसकी बड़ी महिमा सब अखबार में कॉलम के कॉलम छप रहे हैं। सारे जगत में प्रभाव में कितना धर्म की प्रभावना हुई, कितनी धर्म की प्रभावना हुई है। और अखबार में लेख ऐसे भी लिखते थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी इतना जिंदा रह ही नहीं सकता है, कहीं ऐसा नहीं रात में दूध पी लेते हो। शंका करने वाले शंका भी करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो बिल्कुल शंका नहीं है, लेकिन मैं तो एक कह रहा हूं कि इस तरह की बातें होती हैं, इस आडंबर से क्या लेना देना है। मुनिराज जंगल में वो वास कर रहे हैं और प्रशंसा हो रही, लोगों में हो रही, निंदा हो रही। वो प्रशंसा और निंदा होना अलग बात है, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया यदि उसमें, तो वो 4 डॉक्टर देख रहे हैं, वो यंत्र लग रहा है, और उसमें हमारे हाथों में वो ब्लड प्रेशर का कसा हुआ, और सारी मशीनें लग रही हैं, यहाँ लग रही हैं, और सब दिन में 3 दफे हार्ट की जांच होती है, रेट की, तो ये हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना हो सकता है? तो अब ऐसे उपवास होने लग गए। तो देखो, तब वह कहता है कि उनने अंत में क्या कहा था, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रिंचादि भी भूख त्रिषादि सहते हैं। टोडरमल जी की एक विशेषता है कि वे जब एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके अंतिम वाक्य में ऐसे कुछ तत्व डाल देते हैं कि जिससे अपने आप अगला प्रश्न खड़ा हो, उसमें से ही प्रश्न के बीज पड़ जाते हैं। देखो कहां पर उन्होंने कहा ना, भूख तो साथ त्रिंच भी सहते हैं, यदि भूखे रहने से तब होता, निर्जरा होती हो तो फिर कहते हैं, तब वह कहता है कि वे तो पराधीनता से सहते हैं, त्रिंच को अपने आप थोड़ी सहते, पराधीनता से सहते हैं। मतलब ऐसा उसमें वो डाल दिया था। आपने महाकाव्य के नियम पढ़े, भरत मुनि के जो महाकाव्य के नियम हैं, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने, तो उसमें एक नियम ये भी है कि जैसे वो 18 सर्ग होना चाहिए, क्या तो 8 सर्ग से ज्यादा होना चाहिए महाकाव्य में। और एक नियम ये भी है कि जब वो सर्ग समाप्त हो तो उस सर्ग के अंत में अगले सर्ग में क्या बात आएगी उसका बीज पड़ जाना चाहिए। क्या उसका बीज पड़ जाना चाहिए, उससे श्रोता की समझ में आना चाहिए कि अब वहां क्या हुआ, चल के यहां देखें। जैसे आपने शील कथा, दर्शन कथा पढ़ी हो तो उसमें ऐसा आता है कि यहां की बात यहां ही रही, आगे और सुनो जो भई। जैसे मान लीजिए कि वो मनोरमा थी, तो यहां तो उसने उपवास किया जो किया, और उसके पीहर में वहां क्या हो रहा था, वो तो उनके सास ससुर भिखारी बन गए थे, उनकी दुर्दशा हो गई थी, ये तो गजमोती चढ़ा रही थी यहाँ पर, वहां ये हो रहा था, तो वहां ये हो रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा था। ऐसा एक एक दृश्य में युद्ध हो रहा है ना, राम और रावण का, तो दिन में तो आमने सामने लड़ाई हो रही, और रात में कैसा वहां पर बैठे हुए हैं रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत विचार कर रहे हैं कि देखो ऐसा हो गया है, इतने इतने राजा मर गए हैं, कल युद्ध का कैसे संचालन करना, उसकी चर्चा हो रही है। फिर वहां क्या, अभी वहां देखो वहां क्या हो रहा है, कि वहां राम, लक्ष्मण, हनुमान जी वगैरह सब बैठे हैं, सुग्रीव वगैरह,
और वो विचार कर रहे हैं कि अभी कल कैसे करना, कल की प्लानिंग करो। 4 आदमी मर गए, उनकी जगह कौन लेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। तो दोनों जगह का दृश्य बराबर चलता रहता है, तो वो उससे आपको मालूम पड़ता रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। और मालूम वो कैरेक्टर के विकास के लिए, चरित्र चित्रण के विकास के लिए वो नाटककार, कवि, लिखने वाला, महाकाव्यकार सबसे ज्यादा प्रयोग इसका ही करता है। युद्ध के मैदान में उसने क्या वीरता दिखाई उसकी चर्चा कम करते हैं, और जब शत्रु के शिविर में इस बात पर चिंता हो रही है कि वो तो इस तरह से युद्ध के मैदान में खड़ा था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाया, और आज उसने हमारे इतने योद्धाओं को खत्म कर दिया, अब कल उसका सामना कौन करेगा। प्लानिंग करो उसकी। तो इस तरह के साहब मैं तो नहीं कर सकता, वो कर सकता, वो कहता मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह की चर्चा करके उसकी वीरता का, वो कितना वीर है वो युद्ध के मैदान में नहीं बताते हैं, अपने खेमे में नहीं बताते हैं, शत्रु के खेमे में की चर्चा से उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आपने देखा वो सत्य की खोज में भी इस तरह का प्रयोग है कि विवेक के चरित्र का विकास कैसे किया जा रहा है कि विरोधियों की मीटिंग हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि अपन ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया वो भी अपने भाई बंधु ही हैं, अपन ऐसा करेंगे तो वे भी तो वही कुएं का पानी पीते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाएगा, तो अपन मारपीट करेंगे तो वे भी मारपीट कर देंगे, तो हाथ पैर अपने भी तो टूट सकते हैं। तो तुम चिंता मत करो, वो यद्यपि उसी कुएं का पानी पीते हैं, अपने ही भाई बंद हैं, लेकिन विवेक के व्याख्यानों ने उन्हें नपुंसक बना दिया है। उसने अहिंसा का पाठ उन्हें ऐसा पढ़ाया है कि यदि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो वो जानता ही नहीं, अपन को तो कोई जवाब नहीं देना। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं वाला नहीं है, वो तो नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई वाला आदमी है। तो ऐसा कह के विवेक के विचार क्या हैं इस शत्रुओं के मुख में डालकर उसके कैरेक्टर को उठाया है। समझ गए ना आपने? आप ये समझ रहे कि ऐसी घटना हो रही हो, बातचीत हो रही, बातचीत नहीं हो रही, उसके पीछे लेखक का एक चिंतन है कि विवेक के चरित्र को बताना, कि ऑफिसर बहुत ईमानदार है ये बताना है। तो वो ऑफिसर की बात नहीं करेंगे कि बाजार में चर्चा हो रही है कि भाई साहब वो तो उसके हाथ में है। अरे तो आजकल तुम क्या बात करते हो, पैसे से सब काम होता है, 100 का पत्ता दिखाओ सब हो जाएगा। अरे दिखा मत देना, नहीं तो सीधे जेल में जाना पड़ेगा, वो बहुत कड़क आदमी है। ऐसा सामान्य जनता में चर्चा करा करके कि उसकी इमेज क्या है और वो कितना ईमानदार है, वो वहां से बताया जाता है। समझे ख्याल में? इस तरह से अलग अलग विकास होता है। तो वो कहते हैं कि पशुओं को उन्होंने डाल दिया ना कि भूखे तो पशु भी रहते हैं, भूखे रहने से थोड़ी निद्रा होती है। तो वो कहता वे तो पराधीनता से रहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे उसके निद्रा होती है, वो कहते हैं। और इनने जो तप किया ये स्वाधीनता पूर्वक किया और धर्म बुद्धि से किया, इसलिए इनकी निद्रा होगी। और पशु ने तो जबरदस्ती बेचारे को भूखा रहना पड़ा है, ऐसा वो तर्क करता है। उत्तर, धर्म बुद्धि से वायु उपवास आदि तो किए और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। मैंने धर्म करने के लिए, कर्म की निद्रा करने के लिए किया और इसका ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा उपयोग शुद्ध चल रहा है कि शुभ चल रहा है कि अशुभ चल रहा है। बल्कि अपने बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि जैसे अष्टमी चतुर्दशी का वे उपवास करते हैं ना, तो सुबह 9 बजे से दुकान पे जाते हैं तो रात के 7 बजे तक घर पे आते ही नहीं है, नहीं तो 2 दफे घर आना पड़ता है खाना खाने के लिए।
तो 2 घंटे का दुकानदारी में वियोग होता है, तो उस दिन वे 2 घंटे भी उसी लूट खसोट में ही लगा देते हैं। और वैसी की वैसी दुकानदारी, उसमें कोई उस दिन कुछ ज्यादा ईमानदारी बरतते हों, बेईमानी कम करते हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो क्या हुआ उसका कि उनने तो भोजन का त्याग इसलिए किया था कि देखो अष्टमी चतुर्दशी गृहस्थ को अनिवार्य है उपवास और साधु को नहीं। ऐसा क्यों है दिलीप भाई, सोचा कभी? उसके पीछे बहुत मजबूत कारण है कि गृहस्थ तो सभी तरह के होते हैं ना, अमीर गरीब सब होंगे ना, और जो रोजाना कमाता है और रोजाना खाता है, ईमानदार गृहस्थ तो ज्यादा ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होने चाहिए। विनोबा भावे तो यहां तक लिखा है कि ईमानदारी से मेहनत करके कमाई से जो खाना चाहता है तो वो तो रूखी सूखी रोटियां भी मुश्किल से खा सकता है इस जमाने में। और विनोबा भावे का समर्थन अपने आत्मानुशासन के कर्ता गुणभद्राचार्य भी कहते हैं। 14वां श्लोक है आत्मानुशासन का, उसमें ये लिखा है शुद्धई धनई न विवर्धन्ते सतामपि न संपदा, कि शुद्ध धन के द्वारा तो सज्जनों के भी संपत्ति इकट्ठी नहीं होती है। तो उदाहरण दिया है कि कहीं समुद्र छने पानी से भरते हैं, शुद्ध निर्मल पानी से समुद्र आज तक भरे हैं। समुद्र तो खारे पानी से, नदियों का यहाँ वहां का हर गांव के मोहल्ले का मलमूत्र भी जो नदियों में बहता है, वे सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं। बंबई के समुद्र की हालत देखो, पूरी बंबई का मलमूत्र सारे समुद्र में गिरता है। तो समुद्र भरता है वो तो गंदे ही पानी से भरता है, निर्मल पानी ये मुश्किल से खाता है। अभी उपवास से क्या संबंध है इसका? ये संबंध है कि जब रोजाना खाना है तो रोजाना बनाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो बनाने में 2 घंटे जाएंगे, कमाने में 4-6 घंटे जाएंगे, और फिर जब खाएगा तो उसके बाद में लेटरिन बाथरूम वगैरह भी बार बार जाना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा उसमें खराब होगा। नहाना पड़ता है, उसमें समय जाएगा, और ऐसे सुबह से शाम तक का पूरा समय उसी में चला जाता है। और वो चाहता है कि 8 दिन में 1 दिन तो कम से कम मैं पूरा धर्म के लिए दूं, जिसमें अध्ययन मनन चिंतन करूं, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का मैं प्रयत्न करूं। 5वें अनुष्ठान में भी शुद्धोपयोग होता है, 4थे में भी होता है ना। तो वो कहता है कि एक ही उपाय है कि अपन खाना छोड़ दो, तो ना तो नहाना पड़ेगा, ना बनाना पड़ेगा, न कमाना पड़ेगा, न लेटरिन बाथरूम बार बार जाना पड़ेगा। तो पूरा समय मैं अध्ययन मनन चिंतन में धर्म के लिए लगा सकता हूं। इसके लिए गृहस्थों का उपवास अनिवार्य है। और मुनिराज को तो कहते कुछ है ही ना नहाना है, न कमाना है, न बनाना है, अकेला ही खाना ही है? और नहीं खाए तो फिर वो उससे शरीर शिथिल हो जाए तो आगे का वो सारा कर नहीं पाए, इसलिए उनके अनिवार्य नहीं है। समझिए ना, अगृहस्थ को अनिवार्य है। अब वो गृहस्थ क्या करता है कि अकेला खाना तो छोड़ देता है, ना तो कमाना छोड़ता है, ना नहाना छोड़ता है, ना बनाना छोड़ता है। माता बहने की है ना कि बराबर वो हमारा उपवास है और उसमें पूड़ी पकवान सब खूब आराम से बनाती रहती हैं, बच्चों को खिलाती रहती हैं, पुचकार के थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। कृत कायत अनुमोदना का एक सही पाप लगता है। कहाँ है उपवास वहां? 24 घंटा उपयोग तो भोजन में लगा है। उसकी गंध सूंघ करके कैसा बना भैया, अच्छा लगा, ठीक लगा, तेरे को अच्छा लगा, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, क्यों इसमें लगे रहते हैं। ये आरंभ से और परिग्रह से निवृत्ति के लिए उपवास होता है। कौन लेता है आरंभ और परिग्रह से निवृत्ति? वो अलग बात है कि 8 दिन के उपवास ठोक दिए, 4 दिन बाद से कमर उठा ही नहीं जाता है, तो ऐसी निवृत्ति हो जाए तो अलग बात।
लेकिन फर्स्ट डे तो देखो, कहते कि अरे वो तो कितना है, उपवास भी है और बराबर धड़ाधड़ काम करता है, बिल्कुल आलस नहीं है। 3 दिन में हो गए उपवास किए, लेकिन बराबर सब काम करता है, भगवान पड़ता है, बिल्कुल आलस नहीं है 1 मिनट में। क्यों? तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। वो सारी चीजों में प्रवृत्तियां करता है वैसे ही के वैसे। क्यों? धंधे में, पानी में, सब बात में इन्वॉल्वमेंट, हर बात की। घर में जो विषय कसाई की चर्चा चल रही है उसमें वैसे ही बराबर रस लेता है। तो वो तो बिल्कुल नहीं है, कुछ है ही नहीं वो। तो कहते धर्म पूर्वक उपवास आदि तो किए, वहां उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। उसने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया कि मेरे परिणाम अशुभ नहीं हो। जो शुभ भी हो गए कदाचित, तो वे हो गए ऐसे ही सहज में से हो गए। उसने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक कुछ नहीं किया, है ना। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, भूखे रहने से, और थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, ऐसा नियम मानो, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? अब देखो, फिर उन्होंने बीज डाल दिया उसे प्रश्न करने के लिए कि परिणाम दुष्ट हो तो निर्जरा कैसे होगी। यदि ऐसा कहे कि जैसा शुभ अशुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। वो कहते अब तो परिणामों से हुई निर्जरा ना, उपवास से निर्जरा तो नहीं हुई। तेरे भूखे रहने से क्या संबंध है? वो तो भोजन करके भी परिणाम शुद्ध रह सकते थे, है ना। भोजन करने के बाद ही परिणाम शुद्ध रह सकते थे। इसलिए भूखे रहने से निर्जरा का कोई संबंध नहीं है। अब जब उसने देखा कि उसकी बात पूरी तरह कट गई, तो लो सबसे बड़ा तर्क कि तत्वा सूत्र में तपसा निर्जरा लिखा है कि तप से निर्जरा होती है, ऐसा कहा है, और तुम कह रहे कि नहीं है तप से निर्जरा होती है, तुम तत्वा सूत्र के विरुद्ध चले गए। तो आगम पेश कर दिया उसने। टोडामल जी की यह विशेषता है कि जितने आगम प्रमाण हैं 90% उनने शिष्य के मुख में डाले हैं। आगम प्रमाण शिष्य पेश करता है, गुरु नहीं। प्रश्नकर्ता पेश करता है, उत्तर देने वाले नहीं। जबकि हमारी सब हालत क्या है कि जितने प्रश्न उठाएंगे शिष्य, उनमें कोई आगम प्रमाण नहीं होंगे, और हम उत्तर देंगे तो देखो इस समाचार में ये लिखा, प्रवचनसार में ये लिखा, फलानी जगह ये लिखा, और शिष्य तो ऐसा ही कहेगा इसका प्रमाण दो, और हम प्रमाण देने लगेंगे। इधर शिविर में हुआ था ना कि जब वो मैंने प्रमाण नहीं दिया तो हेमचंद जी प्रमाण बताने लग गए थे, तो मैंने उन्हें मना किया था प्रमाण मुझे नहीं देना है। प्रमाण की तो लिस्ट रखी है, युगल जी ने इकट्ठी की थी उनकी पेश में, मेरे मैंने कॉपी भेजी थी। प्रमाण देना ही नहीं है हमको। प्रमाण तो वो देवे सामने वाला। टोडामल जी की ये स्टाइल है। शिष्य कहता तत्वा सूत्र में ये लिखा है, और वे जवाब देते हैं, प्रमाण नहीं देते हैं। यानी टोडामल जी के शिष्य की विशेषता क्या है कि वो आगम का अभ्यासी है, लठ छाप नहीं है। खूब शास्त्र पढ़े हैं उसने, अरे फटाफट निकाल निकाल के प्रमाण रखता है वो। उसमें तो एक ही कमी है। वो क्या कमी है रमेश जी? कि वो नए विवक्षा को ढंग से लगा नहीं पाता है, अपेक्षा को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए सारा झगड़ा होता है कि तत्वा सूत्र में जो तप को निर्जरा कहा है, तो वहां क्या अपेक्षा है? जहां भी तप को निर्जरा कहा हो तो वहां तप का अर्थ शुद्धोपयोग है। अब ये नहीं समझता है, तो समझता है तप की परिभाषा तो अपने मन से समझ ली कि उपवास करना तप है, और तप से निर्जरा होती है, वो वहां से लगा लिया बस।
ये जो अपन इतना प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद में भी अज्ञान रह जाता है, उसके पीछे एक कारण है कि हम जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप उस शब्द का उस अर्थ में अर्थ ही नहीं समझ रहे, तो पूरा व्याख्यान बस ऊपर निकल जाएगा। उस दिन उदाहरण दिया था ना मैंने कि मराठी में राग माने क्रोध होता है, गुस्सा, और अपने यहां होता है राग माने प्रेम करना। क्या अब हम घंटे भर तक व्याख्यान राग माने प्रेम करना है, तो प्रेम राग नहीं करना चाहिए, तो हमारा मतलब प्रेम नहीं करना चाहिए। और आप समझेंगे ये कह रहे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्रोध नहीं करना चाहिए ये तो सारी दुनिया कहती है, अजैनी भी कहते हैं वो बुरी चीज है, लेकिन प्रेम बहुत बढ़िया चीज है, हमें तुम्हें प्रेम से रहना चाहिए, बड़े प्रेम से रहो, वात्सल्य भाव उसके बढ़िया बढ़िया नाम है, और उसे धर्म मान के बैठा है हमने। और क्रोध को तो सब दुनिया पाप मानती है। तो हम तो घंटे भर तक ये समझा रहे कि क्रोध तो अधर्म है ही, लेकिन सामने वाले से प्रेम करना भी अधर्म ही है। और वो ये समझ रहा है कि गुस्सा करना अधर्म ही है, तो वो कहते हैं इतनी समझाने की क्या जरूरत, हम तो मानते ही हैं, पूरा व्याख्यान बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि वो वक्ता जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में कर रहा है उसमें हम समझ रहे हैं कि किसी दूसरे में, ऐसे मोह शब्द है। अब मोह का अर्थ हम तो कर रहे हैं मिथ्यात्व के अर्थ में, पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, और आप समझ रहे वही इसने प्रेम, कि उसे बहुत मोह है, अपने बाल बच्चों से बहुत मोह है, गाय को बछड़े से बहुत मोह है, तो वहां पर एकत्व बुद्धि समझते आप, तो राग समझ रहे, तो वो चारित्र मोह वाला मोह समझ रहे, और हम कह रहे दर्शन मोह के बारे के अर्थ में। तो इस तरीके से सारी जिंदगी सुनते पढ़ते रहते हैं और वो हमारी भूल नहीं निकलती है। इसलिए ऐसा कहा जाता आजकल, आपने कुंद कुंद पढ़ा, ऐसा नहीं कि समय सार पढ़ा, आपने कालिदास पढ़ा, ऐसा पूछते हैं। और ऊपर जाके एमए पीएचडी वगैरह में ऐसा ही होता है, कोर्स में क्या है कि कालिदास है कोर्स में, किताब कोई नहीं, बस कुंद कुंद है तुम्हारे कोर्स में, कुंद कुंद की जो भी साथ जहां उपलब्ध हो वो सब पढ़ो। तो कुंद कुंद को पढ़ने का मतलब क्या कि कुंद कुंद किन शब्दों का प्रयोग किन अर्थों में करते हैं ये आपको आना चाहिए। ख्याल में है ना? पुण्य, जब पुण्य की चर्चा जब भी कुंद कुंद करेंगे तब यही कहेंगे पाप के समान ही है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बातें संसार सागर में प्रमेय मदमोह से आच्छन्न, ये बात करेंगे। पुण्य बहुत बढ़िया चीज है, पुण्य करने लायक है, हे भव्य जीवो पुण्य करो तो तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। कोई ये कहे ऐसा कुंद कुंद ने कहा, तो कुंद कुंद को पढ़ने वाला कहेगा कि तूने कुंद कुंद को पढ़ा ही नहीं है, कुंद कुंद के मुंह में कभी ऐसा निकल ही नहीं सकता। इसको और सरल करके समझाऊं, एक बाप अपने बेटे से रोजाना कहता था कि देखो बेटा, कभी किसी को उधार नहीं देना किसी भी कीमत पर, उधार मोहब्बत की कैंची है, वो समझ लो कि तुम्हें उससे प्रेम तोड़ना हो, व्यवहार बिगाड़ना हो तो उधार दो, जो तुमने मांगे उसी दिन झगड़ा हो जाएगा। मुफ्त में दे देना लेकिन उधार नहीं देना। क्यों? ऐसा रोज ही ना अपने बेटे को पाठ पढ़ाता हो, अब आगे दूसरा आदमी कहे कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि मेरे लिए 500 रुपये उधार दे दो, तो वो माने कि मेरे पिताजी की कह ही नहीं सकते हैं, मैंने लिखित दिया है, लिखित दे, देखो ये लिखा है कि 500 रुपया दे दो, पिताजी के हस्ताक्षर, आप पहचानते हैं पिताजी के हस्ताक्षर। अब तो कोई चक्कर नहीं है ना,
तुमको तो उनका टेप सुना दूं कि मैं नहीं मानता। मैं तो पिताजी मेरे को सामने जाके उनसे पूछूंगा कि तुमने कहा है कि, लेकिन उनके हाथ का लिखित है, उनका टेप है कि मैं नहीं मानता। क्यों? कि जो सारी जिंदगी मेरे से ये कहते रहे कि मर जाना लेकिन उधार नहीं देना, वो कैसे कह सकता है कि तुम उधार दे दो? तो ये तुम हस्ताक्षर तो पहचानते हो कि हाँ हस्ताक्षर पहचानता हूं, उन्हीं के हैं ये, लेकिन मैं मानता नहीं हूं। क्यों? हस्ताक्षर लिखवा दो, तुम्हें छाती पे बंदूक रख के लिखवा लिया होगा तो, बेहोश करके लिखा दिया होगा तो, नशा पिला करके चाय में नशे की गोली डाल के लिखवा लिया होगा तो। मैं जब पिताजी कहेंगे तब मानूंगा। तो पिताजी को सामने पेश कर दिया कि बोलो, क्या बेटा दे दे 500 रुपया? कि नहीं पिताजी मैं नहीं दूंगा। आप तो हमेशा ये कहते हो कि नहीं देना, आज कैसे कह सकते हो? ये बोलो सच्ची बात क्या है, कौन सी नस दबी है, क्या बात है ऐसी? क्या बात है कि जो ये आदमी से आप कह रहे हो, ऐसा लगता है कोई नस दबा रखी है इसने आपकी, कोई पोल खोल देगा दे आपकी। आपने कोई ऐसा पाप किया है जिसका इसको पता है? मैं नहीं दूंगा। क्यों? इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं कुंद कुंद को पढ़ा, इसको बोलते हैं कालिदास को पढ़ा। कि जब मैं कालिदास की सारी स्टाइल जानता हूं और वो कालिदास से कह दे, क्यों? इस बात को मैं नहीं मान सकता। क्यों सौगानी जी, समझ में आया ना? माना आप इतनी गहराई से उस आचार्य की वाणी से परिचित हो तो उसका नाम है कुंद कुंद को पढ़ा। इसलिए कहा जाता कि आपने कुंद कुंद पढ़ा, कालिदास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि समय सार में ये लिखा है पुण्य करो तुम मोक्ष चले जाओगे, कि तूने समय सार पढ़ा ही नहीं। ना समय सार के नाम पर तुम क्या पढ़ के आ गया है? देखो तत्वा सूत्र में तपसा निर्जरा ऐसा कहा है, शास्त्र में इच्छा निरोधा तपा ऐसा कहा है। उनने तो कहा था तत्वा सूत्र में और इनने कहा शास्त्र में, क्योंकि तत्वा सूत्र में इच्छा निरोधा ये नहीं मिलता है। बहुत खोज करी तो जाकर के धवल में मिला ये। तो इसका मतलब पंडित जी को वो धवल का वो मालूम था, और जो अपनी चलता है अपने मोक्षों में, जो बच्चा बच्चा जानता है इच्छा निरोधा तपा। ये तो टोडरमल जी ने मोक्ष महाप्रकाशक में लिख दिया, इसलिए सब लोग जानने लग गए। ये मूल शब्द तो धवला पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4 सूत्र 26 पृष्ठ 53 पे है। समझ में है ना? इन्हीं इस सिद्ध होता है कि उनने धवला में ये बात लिखी है, उनके ज्ञान में थी। आज तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो छप के सामने आ गए। उस दिन तो वो छपे नहीं थे, कर्नाटक लिपि में लिखे हुए थे। क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहां निर्जरा है। तो इस अर्थ में लिखा है शास्त्र में, तो इसलिए तप से निर्जरा कही है। और उसने क्या मान लिया? शास्त्र में लिखा है तप से निर्जरा है, और उपवास 12 तपों में उपवास का नाम पहले ही पहला है, और हमने जो भोजन छोड़ दिया उसका नाम उपवास है, तो उससे निर्जरा हो जाएगी। समझेंगे ना गड़बड़ कहां होगी? वो जो निर्जरा से तप से निर्जरा होती है उसका अर्थ था तप माने इच्छा का निरोध, और हमने मान लिया भोजन का निरोध। मैंने तप नामक धर्म है ना 10 धर्मों में, उसमें लिखा है कि हमने आज इच्छाओं के निरोध से अधिक देह के निरोध को तप मान लिया है। क्या इच्छाएं तो और बढ़ती हैं, क्यों? मैं तप करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मेरे को और भोग सामग्री मिलेगी, मेरे को ऐसा होगा, मेरा वजन कम हो जाएगा, मेरा पेट ठीक हो जाएगा,
तो मैं खूब डट के फिर गुलाब जामुन खाऊंगा। क्यों? तो तुमने तो इच्छाएं, तुम तो तप से भी इच्छाएं कर रहा है नई नई, और उसकी पूर्ति कर रहा है। मैं तपश्चर्या कर रहा हूं, तपश्चर्या के प्रभाव से मेरे को मैं नारायण हो जाऊंगा, मैं बलभद्र हो जाऊंगा, मैं चक्रवर्ती हो जाऊंगा। इस चक्रवर्ती हो जाऊंगा का अर्थ क्या है? 96,000 पत्नियां होंगी, इतने बड़े गांव होंगे, इतने नगर होंगे, वो सारा जो विभूति है उसकी वजह से चक्रवर्ती होना चाहता है। चक्रवर्ती मोक्ष गया इसलिए थोड़ी चक्रवर्ती होना चाहता है ना? तो यहां तो ये तप के नाम पर और इच्छाओं का संग्रह करता है और इच्छाएं बढ़ाता है। इच्छाएं कम करने की तो बात ही नहीं है। देखो यहां कहता है कौन शिष्य, जो यहां कहता है ना हर जगह प्रश्न लिखा है वहीं प्रश्न नहीं समझना। पंडित जी कई तरीके से प्रश्न करते हैं, यहां वो यह कहता है, यहां कहता है कौन? वो शिष्य। यहां गुरुजी कहते हैं, कौन नहीं लिखा उनने, कर्ता नहीं लिखा, लेकिन कहता में समझ लेना। शिष्य के लिए ऐसा कहा जा सकता है और गुरु जी के लिए ऐसा कहे, यहां गुरु कहता है, ऐसा नहीं। यहां गुरु कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, उसका समाधान करते हैं। गुरु के साथ में आदरवाचक शब्द का प्रयोग है और शिष्य के साथ में अपमानवाचक तो नहीं। समझ लीजिए जो अपने छोटे लोगों से जिस तरह से व्यवहार अपन करते हैं ना, उस तरह का प्रयोग है कि आहारादि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है। वो क्या तर्क दिया कि आप कहते हो कि इच्छा के निरोध का नाम तप है, तो हमने जो भोजन छोड़ा तो हमें भोजन छोड़ने की इच्छा हुई ना। क्या इच्छा? यानी हमें भोजन करने की इच्छा का निरोध किया ना हमने, तो पाप करने की इच्छा का निरोध किया हमने। तो इच्छा निरोध के बिना तप होता ही कहां है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई पाप की इच्छा तो छूट ही गई ना। जैसे मैंने दान दिया तो मैंने पैसा यहां से वहां 1 लाख रुपया दे दिया, इससे कोई तुम्हें पुण्य लगने वाला नहीं है। वो तो 1 लाख रुपए का तुम्हारा लोभ छूटे तो तुम्हें पुण्य होगा, ऐसा इसके। तो अगर लोभ छूटे बिना कि दिया जाता है, लोभ तो छूटा ही है ना, तब तो दिया के ऐसा तर्क लगाता है। तो हम तुमसे पूछते हैं छूटा कि नहीं छूटा? छूटा ही होगा, बिना छूटे दिया ही नहीं जाता। लेकिन भाई साहब कभी लोभ नहीं छूटता है और यश का लोभ ज्यादा हो जाता है, उससे भी दिया जाता है। हमें मान से दिया जाता है। मान क्यों बोलते हो उसे? चाहे मान कहो और चाहे उसे यश का लोभ कहो, वास्तव में वो लोभ है, वो मान नहीं है। क्या मान मिलेगा? इसका लोभ कि मैं हमेशा नीचे ही बैठा रहता हूं प्रवचन सुनने के लिए, और ये कभी कभी सेठिया लोग 2 दिन के लिए आते हैं तो जाके ऊपर बैठ जाते हैं। भाई किसी ने कोई 2 शब्द तो बोलना आते नहीं, मैं तो इतना बढ़िया बोलता हूं और मेरे को कभी ऊपर बैठालते ही नहीं है। और मुझे ये बोलते हैं मेरे को कुछ बोलना नहीं आता और आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे अध्यक्ष बनाया, मुख्य अतिथि बनाया, इसके लिए मैं आपका उपकार मानता हूं। बैठ जाते हैं। मेरा भी कभी दिन ऐसा आए कि मैं भी मुख्यमंत्री बन के बैठूं, क्यों, और मैं भी ऐसा बोलूं। करता ना कल्पना लोग वितरण, तो कभी किसी तरीके से पैसा इकट्ठा हो जाए तो ये कहा देखो पंडित जी अब की बार मेरे को मुख्य अतिथि बनाना। मुख्य अतिथि बनाने की न कहे कोई, लेकिन मेरे को माँ बाप बनाना भगवान का मेरे को इंद्र बनाना, इसके लिए तो लड़ते ही। मेरे को प्रेसिडेंट बनाना, मेरे को मंत्री बनाना है? सारी जिंदगी मेहनत तो हमने करी और मौका आओ तो तुम बन गए, नहीं चलेगा। क्या कर रहे तुम? पंच कल्याण कर रहे भगवान का। धर्म तो लोभ छोड़ने का नाम है ना, क्यों? अरे कल्पना करके पेट काट काट के रूखी रोटी खा खा कर 11,000 इकट्ठे करे और यहां बैठने का है? तो ऐसा होता है
मेरे पिताजी सुनाया करते थे कि जब लोग किसी को पंगत देते ना, भोजन, 1000 आदमी को बुलाया तो सब लोग परोस देते थे, जीवने के लिए बैठ जाते थे। फिर वो बोलता था, होने दो लक्ष्मी नारायण की, ऐसा शब्द बोला जाता था। हिंदुओं की बात है कि इसका मतलब अब सब लोग भोजन करो। तब सब लोग भोजन करते थे। एक गरीब आदमी था बेचारा, तो उसके मन में ये आता था कि कभी ऐसा दिन मेरे को मिलेगा कि नहीं, कैसा कि जब मैं हाथ जोड़ के खड़ा होऊंगा और कहूंगा कि होने दो लक्ष्मी नारायण की, और सब लोग फिर भोजन शुरू करेंगे। इसकी उसके मन में बहुत कल्पना थी। लेकिन सारी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ के जब मरने लगा तो उसने कहा एक दफा तो मेरे को कराना ही है। सब बुढ़े कहते हैं मुझे सच्चे विधान करा दो, ये करा दो, वो सच्चे में देख कुछ नहीं, भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करना है, वो होन दो लक्ष्मी नारायण की कहना है, सारी समाज को बुलाना है, वो भोग भोज देंगे और फिर मैं इसे कहूंगा। इसके लिए मरते हैं सब, हम सब जानते हैं क्या है। तो ऐसा किया शांतिलाल जी। और जब वो सब लोग खाना खाने बैठ गए तो अब वो खड़ा हुआ क्या मैं बोलूं, वो असली अफसर आया रमेश जी, तो वो भूल गया क्या कहा जाता है। अब याद ही ना आए कि क्या कहा जाता है। तो सब लोग कहें कि आज्ञा दो, आज्ञा दो। सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना परोसा गया और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो, बोलते ही नहीं हो कुछ। वो भूल गया, उसे आ ही नहीं। तो फिर बोला रोता रोता कि अब तो मैं भूल गया हूं, अब आप लोग जीवो जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था। वो तो इस वक्त याद ही नहीं आ रहा है। तो उसे लगता है कि मेरा सारा श्रम निरर्थक गया। वो जमाना उद्देश्य नहीं था, उसको तो होन दो लक्ष्मी नारायण की एक थे ना, ये था ना। ये हमारे सारे धर्म ऐसे होते हैं, छाती पे हाथ रख के विचार कर लेना। उसका हाथी पे जुलूस निकाला, 10-8 उपवास किए, तो ये किया, वहां रामलीला मैदान में सम्मान हुआ, बहुतों के मुंह में पानी भर भर आता कि मेरा दिन कब आए, मेरा दिन कब आए। तो जान की बाजी लगाकर वो भी 8 दिन का ठोक देता है इस दिन के लिए कि अब लोग कहेंगे ऐसा होने दो, ऐसा होने दो, ऐसा होने दो। क्या मैं आपको सच बोलता हूं, मेरे सैकड़ों लोगों को देखा है। गुरुदेव ब्रह्मचर्य देते थे ना, तो जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य लिया तो उसकी प्रशंसा करते, उसने ऐसा किया, उसने कहा उनको हमने पंचायत की तरफ, उन्होंने कहा पंचायत की तरफ से इनको साड़ी के लिए 1000 रुपया दिया गया, उसके लिए कहा 1 लाख हो जाएगी, उसने गौरव के साथ ही किया। अब मैंने एक आदमी को देखा, वह खड़ा हो गया, दोनों हम ब्रह्मचर्य लेंगे, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या करे। वो 10-5 के साथ में भीड़ में वो ही खड़ा हो गया, उसका भी नाम बोल गया। तो जिस तमन्ना के साथ वो खड़ा हुआ था, किसी ने उसको उसकी तरफ देखा ही नहीं। बाद में आगे साहब आपने ब्रह्मचर्य लिया, आपने ब्रह्मचर्य लिया, लोग आगे पूछते थे, कोई आदमी पूछे ही नहीं। तो ऐसा रहेगा दंग होकर क्या हो गया। ब्रह्मचर्य से रहने में उतना रस नहीं था जितना वो होकर के उसका जो गौरव मनाया जाता है ना, और जितनी महिमा बढ़ती है, वो तो उस महिमा के लिए लालायित हो रहा था। और बेचारे ने इतना बड़ा काम इसके लिए किया था। मैंने उसको चेहरे पर उसको रोते हुए देखा, ऐसे बहुतों को। ये सब व्यर्थ उपवास आदि ये सारी धार्मिक क्रियाओं में 90% ऐसी होती हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं एक शिक्षक विधान कराऊं। तो मरते मरते बेटा से क्या क्या कहो दादाजी कुछ कहना है? हाँ, एक बेटा शिक्षक विधान करा। अब बैठ नहीं पाता है, पूजा कर नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, कुछ नहीं। लेकिन वो कल्पना दिमाग में जमा रखी थी क्या कि उसका हुआ था तो ऐसा सम्मान हुआ था, उसे सवाई संगई की उपाधि दी गई थी, उसे तकदरत कराया था तो उसको सवाई संगई बुलाया था। अब मैं भी एक दिन सवाई संगई बनूंगा। तो सवाई संगई बनने का नंबर आया तो
झगड़ा ना कोई सफाई से बनाने के लिए तैयार ही नहीं। और 50 तरह के अपमान होगा क्यों? चैके संगई नाम उपाधि मिली क्या शांतिलाल जी? कौन सी चैके संगई? क्या होते हैं चैके संगई? तो रथ का पहिया टूट गया, चैक गए। मैंने शास्त्र के साथ दुनिया बहुत पढ़ी है, और मैं आपको 99% लोगों की बात बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 1% शांति ऐसा है। मैं था वहां अशोकनगर में, एक भाई हर साल सत्य विधान कराते थे, और कम से कम 5 दफे तो मैं गया हूंगा कराने। मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों कराते हैं हर साल सत्य विधान। अब मैं उसका अर्थ करूं जयमाला का, और मेरा ऐसे व्याख्यान दूं ये सब वर्ग लोग, तो अभी बाद में पता पड़ा कि इधर कोई सफेद दाग है, उसके लिए करा रहे। वो 5 दफे होगा, 7 दफे होगा, वो तो दाग तो वैसे ही वैसे बने रहो, और सत्यक विधान होता रहा। तो मुझे पता पड़ा 6वीं दफे में मैं गया ही नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? और मैं व्याख्यान में कहता रहा कुछ नहीं होने वाला है इससे, श्रीपाल का हो गया होगा, ख्याल में है ना। लेकिन वो सुनते रहे और कराते रहे कि कहीं ना कोई ऐसी चीज पीछे दबी रहती है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन नहीं हो और असली वस्तु स्थिति का ख्याल में नहीं है, तो उसमें ऐसा ही होने वाला है। ऊपर से नहीं दिखाई दे तो हृदय के किसी न किसी कोने में वो चीज कहीं ना कहीं विराजमान रहती ही है। पंडित जी ने वो सब बात पकड़ी है ना। यहां कहता है कि आहार आदि रूप अशुभ की इच्छा दूर होने पर तो ही तप होता है, परंतु उपवास आदि और प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी तो इच्छा रहती ही है। क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, इतना इच्छा निरोधा तपा, ऐसा थोड़ी है। वो कहता है अशुभ की इच्छा होती है दूर, शुभ की इच्छा तो रहती है। उपवास करने की करना है तो उपवास करने की इच्छा नहीं होगी, वो कहता है। इच्छा निरोधा तप है ना, तो वो तो कहते उपवास करने की भी इच्छा नहीं हो तो तप होगा। कहीं ऐसा कहीं होता है? अरे उपवास करेगा तो उपवास करने की इच्छा तो होगी, और तो ज्ञानी धर्मात्माओं को भी होती है। उसका पंडित जी ने जवाब दिया, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं होती। लिखा देखो, देखा कि नहीं? ज्ञानी को उपवास आदि की इच्छा नहीं होती, अज्ञानियों को होती। इसका अर्थ यही होगा कि नहीं होगा? एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी शक्ति की क्या कमी थी? वे तो तीर्थंकर थे, वे तो साल भर तक नहीं खाते तो कुछ भी नहीं होने वाला था। उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। तब तो शुद्धोपयोग ही है और उसी से निर्जरा होती है।